ये HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, और आप जो है एक पायरोलिडीन यानी कि एक सेकेंडरी एमीन आप यहाँ पर यूज करेंगे, विच इज अ सेकेंडरी एमीन पायरोलिडीन। ओके, और पहले वाले का नाम क्या बोला मैंने? फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप फॉर्मेल्डिहाइड और पायरोलिडीन को लेंगे, इन तीनों की रिएक्शन कराएंगे। तो बच्चों ये एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है जिसको हम मैनिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैनिक रिएक्शन। ओके, इट्स अ मैनिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैनिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ये देख लीजिए, मैं साइड में बना देता हूँ। मैनिक रिएक्शन जब भी कभी होगा तो उस वक्त मैनिक रिएक्शन में आपके पास कोई एल्डिहाइड होगा या आपके पास कोई कीटोन होगा। इसके पास एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा पोजीशन होनी चाहिए। फिर एक दूसरा आपके पास एल्डिहाइड होना चाहिए, और फिर तीसरा आपके पास 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन आपका होना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो आपकी अल्फा पोजीशन जो है, जिसकी बात मैंने ऊपर करी, अल्फा पोजीशन पर अमाइनो एल्काइलेशन, अमाइनो एल्काइलेशन होगा। ओके, और ये जो अमाइनो एल्काइलेशन है इसकी वजह से आपको यहाँ पर, ओके, आपको यहाँ पर एक बीटा अमाइनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी शब्दों में लिखा, जरा इसको वर्ड्स में समझ लेते हैं कि क्या होगा। देखिए क्या हुआ, ये आपके पास मॉलिक्यूल था, अल्फा पोजीशन इस पे ये वाली है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे मैनिक रिएक्शन के थ्रू, तो आपका जो एल्डिहाइड या कीटोन वाला जो ग्रुप है वो प्रिजर्व्ड रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। इसकी जो अल्फा पोजीशन है वो है CH2, और इस पोजीशन पर सबसे पहले ये अटैच होगा, ये बीच में ब्रिज का काम करेगा, और ये जो एल्डिहाइड है HCHO है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली इससे जो अमाइनो ग्रुप है वो आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है अमाइनो ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा, और हमको जो है एक यहाँ पर प्रोडक्ट हमको मिल गया। ओके, दिस वन इज द मैनिक बेस, ये हमको यहाँ पर मिल जाता है। इसकी ये अल्फा पोजीशन है और ये इसकी बीटा पोजीशन है। तो बीटा पर आप देख रहे हैं कि अल्फा पोजीशन पर अमाइनो एल्काइलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये अमाइनो और ये एल्काइल ग्रुप जो है अल्फा पोजीशन पर आकर जुड़ रहा है। और दूसरा मैंने बोला कि बीटा सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बीटा पर अमाइनो ग्रुप जुड़ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो है मैनिक रिएक्शन होती है। वैसे मेरा ये कहना है कि आप लोगों को मैनिक रिएक्शन समझ में आनी चाहिए, मैनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म क्लियर होनी चाहिए कि बहुत जगह मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिंथेसिस में मैनिक रिएक्शन का यूज हुआ है। बट फिलहाल अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो में मैनिक रिएक्शन पर भी बनाऊंगा, उसके मैकेनिज्म पर बना दूंगा। तो देख लिया आप लोगों ने कैसे आपके पास एक एल्डिहाइड कीटोन था जिसकी अल्फा पोजीशन पर हमने अमाइनो एल्काइलेशन करा, ये हमारा मैनिक रिएक्शन हुई। तो इस तरीके से हमारा ट्रिप्रोलिडीन का कुछ हिस्सा तैयार हो गया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी गोना डू नेक्स्ट इज, हम इसकी रिएक्शन, अब हमें यहाँ पर एक पिरिडीन का हिस्सा जोड़ना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक पिरिडीन का हिस्सा जोड़ेंगे। पिरिडीन का हिस्सा जोड़ने के लिए, पिरिडीन अपनी सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो पिरिडीन की खासियत होती है कि पिरिडीन सेकंड पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अपना देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पिरिडीन है, और पिरिडीन जो है वो ये सेकंड पोजीशन पर ना नेगेटिव चार्ज लिए हुए रह सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस तरीके से एक्ट कर सकता है। ऐसा पिरिडीन अटैक करेगा किस पर? ये पिरिडीन की अटैक करवाएंगे हम कार्बोनिल कार्बन पे, जो कि हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। पर ये पिरिडीन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको कैसे प्राप्त करेंगे? इसको प्राप्त करने का तरीका है, पहला तरीका तो ये है कि आप आप यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आप एक 2 ब्रोमो पिरिडीन ले लीजिए। ठीक है, 2 ब्रोमो पिरिडीन ले लीजिए, और आप इसकी एक बेस के साथ रिएक्शन कराइए। एक स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे एन ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, एन ब्यूटाइल लिथियम। जैसे ही आप इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो एक हमारे पास
प्रोडक्ट प्राप्त होता है टू लिथियम पिरिडीन। ओके, सेकंड पोजीशन पे लिथियम आ जाता है। अब ये मॉलिक्यूल जो है आराम से हमको ये पिरिडीन दे देगा, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। एक तरीका तो ये है। ओके, तो किसी किताब में आप ये देखेंगे एन 2 ब्रोमोपिरिडीन का यूज करते हुए, किसी किताब में आप इसका यूज करते हुए देखेंगे। और एक और चीज है, एक और तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अलावा आप यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr का भी यूज करते हैं, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और आप जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने पर आपको यहाँ पर कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा और आपका MgBr पॉजिटिव की फॉर्म में आपको मिलेगा। इस तरीके से भी आप लोग जो है इस स्पीशीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्पीशीज आपका किस तरीके से एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल है, अब ये कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। तो अगर क्या आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे करता है वो पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। पहले मैं जरा प्रोडक्ट बना देता हूँ कि क्या बनेगा। ठीक है साहब, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा C6H5 तो अपनी जगह पर है, CH3 भी अपनी जगह पर है, C सिंगल बॉन्ड। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पे दो काम होंगे। एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ओके, और सेकंड यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, दो काम होंगे। मैं अभी मैकेनिज्म के थ्रू बता देता हूँ कि ये सब कैसे होगा, बट फिलहाल ये समझिए कि पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सेकंड पोजीशन पे से आपका ये पिरिडीन जो है अटैच हो जाएगा, और उसके बाद बाकी CH2 और यहाँ पर जो है हमारा मॉलिक्यूल ये तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक OH ग्रुप और ये पिरिडीन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ये कैसे होगा, मैं इसकी भी मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। ओके, तो देखिए होता क्या है, होगा ये कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड था, है ना, और आपके पास ये पिरिडीन था जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो होगा ये कि सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन और कार्बन का क्यों टूटेगा, इन दोनों के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज की ओर नेगेटिव चार्ज जाता है, ये आपको कॉमन सेंस से पता है। तो O नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और इस तरीके से बनेगा। फाइनली हम इस O नेगेटिव पे H प्लस जोड़ देंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे और यहाँ पे OH बन जाएगा और ऐसे करके न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि हमारा